नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस पजल के सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 4 शानदार बेहतरीन पजल फॉर द अपकमिंग एसबीआई पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशन। राइट, आर यू ऑल रेडी? करें स्टार्ट सेशन को। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी 4 खास पजल है आज के इस सेशन में। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सेशन को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। राइट, आज अपना पजल का सेशन है डे नंबर 43। आज हम लोग 43rd सेशन कर रहे होंगे और इन 43 सेशन के साथ मतलब अपनी कितनी पजल हो जाएंगी? 152 आई गेस, नहीं 172। राइट, हाँ 172 पजल हमारी आज टोटल कंप्लीट हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं किस किस तरीके से 4 पजल है। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे अवेलेबल है। सो लेट्स बिगिन द सेशन विद द फुल एंथुजियाज्म। करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कैसी कैसी पजल्स हैं। पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं फिर अभी इसका आपके साथ साथ सॉल्यूशन बनाता हूं, देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। और इधर दे रखा है अपना ईयर बेस्ड पजल है। द पजल इज बेस्ड ऑन ईयर्स। तो 8 पीपल डी एफ जी एच आई जे के वर बोर्न इन डिफरेंट ईयर 87, 93, 95 एंड सो ऑन। इस तरीके से द एज ऑफ ईच पर्सन इज कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू द ईयर 2023। सबकी एज 2023 से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, 87, 93, 1987, then 93, 95, 93, 95, 97, 2000, 97, 2000, 4, 12, 50, 4, 12 and 50. Let's make one column which is for the ages, which is for the ages of the person. The ages have been given. एजेस हम लोग को मेंशन दे रखी हैं। एजेस क्या है? 2023 से कैलकुलेट करनी है, 2023 तक। तो 2015 में जो बॉर्न हुआ है, बॉर्न की बात कर रहे हैं ना, हाँ बॉर्न जो हुआ है 2015 से अगर 2023 तक देखो तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? 8 साल। जो उससे 3 साल पहले हुआ, 3 साल बढ़ा दो 11। जो उससे 8 साल पहले पैदा हुआ है, 2004 क्या है? 8 साल पहले। तो 8 साल पहले मतलब 11 और 8 19। 4 साल पहले 23 कर दो, 19 4 23। 3 साल पहले 26 कर दो। 2 साल पहले 28 कर दो। 2 साल पहले 30 कर दो। और ये 6 साल पहले है, 6 साल पहले मतलब 36 कर दो। ये इनकी एजेस इस तरीके से बन के आ जाएगी सभी की 2023 तक। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं और देखते हैं किस तरीके से बनेगा। 87 से 2023 देख लो, इतनी जाएगा 13 माइनस 7 6 और 19 इतना ही आएगा ना। 11 माइनस 8 3 है ना, और 9 माइनस 9 0। हाँ ठीक है, 36 ही बनेगा। अब पहली लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन में देखते हैं क्या क्या बोला गया है। फर्स्ट लाइन में आपसे बोल रहा है 2 पीपल वर बोर्न बिटवीन आई एंड द वन हुज एज इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक तो 23 है, एक 19 है, एक 11 है, 3 प्राइम नंबर है। तो आई और जिसकी एज प्राइम नंबर है उनके बीच में 2 लोग पैदा हुए हैं। मान लो ये वाला प्राइम नंबर वाला पर्सन है, एज इसकी तो 1 2, आई अपना यहां आएगा। मान लो ये वाला प्राइम नंबर वाला पर्सन है तो 1 2 आई अपना यहीं पे आएगा, नीचे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और मान लो ये वाला प्राइम नंबर वाला है तो 1 2 आई अपना यहां भी आ सकता है, और अगर ये तो 1 2 आई अपना यहां भी आ सकता है। 2 छोड़ के और 2 छोड़ के आई कहीं भी बन सकता है। ठीक है, वन पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन एफ एंड द वन हु वॉज बोर्न इन 2012। 2012 में जो पैदा हुआ है और एफ के बीच में एक पर्सन है। तो 2012 में ये वाला पर्सन पैदा हुआ है और इसके और एफ के बीच में एक है, तो एफ अपना यहां आएगा। 2012 में ये हुआ है तो एफ अपना यहां आएगा, और 2012 में ये हुआ है तो एफ अपना यहां आएगा। आई अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, आई अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। 2012 में ये आ रहा और एफ के बीच में एक आ गया। जे इमीडिएट बिफोर एफ, जे इमीडिएट पहले हुआ है एफ के, तो ये केस तो गलत हो जाएगा कि जे इमीडिएट पहले नहीं आ सकता। जे इमीडिएट पहले और जे इमीडिएट पहले। जे इमीडिएट पहले है बट बोर्न आफ्टर आई, लेकिन आई के बाद हुआ है, तो जे आई के बाद आ रहा है, आई के बाद आ भी रहा है। अब आई के बाद अगर आ रहा है तो यहां से आई कैंसिल हो जाएगा, आई यहां से कैंसिल हो जाएगा, आई अपना वहीं पर रहेगा। ठीक है, मोर देन 10 ईयर गैप बिटवीन द एजेस ऑफ जे और के। जे और के की एज में 10 साल से ज्यादा का गैप है।
अगर देखो 10 साल से ज़्यादा गैप है, तो अगर ये 26 का है तो के जो होगा 36 से ज़्यादा होगा, 37 का हो सकता है। अगर ऊपर मैं देखता हूँ तो के कहीं पे भी रखूंगा, अगर के को 36 पे रखूंगा तो इनके बीच का गैप 10 ही आएगा, 30 पे रखूंगा तो 4 आएगा, 28 पे रख नहीं सकता। नीचे देखो कम से कम 16 से कम वाला कौन का, देखो 19 पे रखूंगा तो 7 का होगा, 11 पे रखूंगा तो 10 से ज़्यादा आ रहा है, 11 और 26 15 का गैप, और 8 पे भी रख सकता हूँ। तो उसने बोला मोर देन 10 ईयर गैप बिटवीन द एज ऑफ जे और के, तो जे अगर यहाँ है तो के इन दो में से कहीं पे आ सकता है। इसमें अगर जे यहाँ पे तो ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं उठता, के को कहीं पे भी रखूंगा 10 से ज़्यादा गैप नहीं बनेगा जे और के में। तो 26 अगर ये तो 19 पे रख नहीं सकता, के अपना वही वाली बात है, इन दो पे ही आ सकता है। कहाँ पे आएगा देखा जाएगा, जितने के पहले पैदा हुए उतने एच के बाद हुए, के पहले जितने उतने एच के बाद। ठीक है, देखो इस वाले केस में क्या होगा कि के पहले काउंट करोगे तो आपको ना सदियां लग जाएंगी काउंट करने में, मतलब बहुत टाइम लगेगा, सदियां तो नहीं लगेंगी। लेकिन आप इसमें के नीचे देख लो, जो आपको बोला गया है आप उसका रिवर्स भी कर सकते हो। मैं लगातार हर एक पजल के सेशन में आपको ये कंसेप्ट बताता रहता हूँ, ये ट्रिक सिखाता रहता हूँ टाइम बचाने के लिए, कि आपको जो बोला है आप उसका उल्टा कर सकते हो। बस शर्त यह कि काउंट करने में आसानी कहां से पड़ रही है। के ऊपर काउंट करोगे टाइम लगेगा, के नीचे देख लो, अगर के यहाँ पे तो के नीचे 1 तो एच के ऊपर 1 आ सकता है, के अगर यहाँ पे तो के नीचे 0 तो एच के ऊपर 0 हो सकता है, तो एच इन दो में से कहीं आ सकता है। इसमें के अगर यहाँ रखा तो के नीचे 1 तो एच के ऊपर 1 नहीं बनेगा, तो यहाँ से के हटा दो तो के रहेगा यहाँ पे, के नीचे 1 तो एच के ऊपर 0, ये ऐसे बन जाएगा। इस केस में भी के और एच कंफर्म नहीं हो पा रहा है ना। मोर देन 4 पीपल आर बोर्न बिटवीन एच एंड डी, एच और डी में 4 से ज्यादा हुए, 4 से ज्यादा मतलब कम से कम 5 तो आएंगे, तो 1 2 3 4 5, मोर देन 4 मतलब 4 से ज्यादा मतलब कम से कम 5 तो होंगे ना, तो 1 2 3 4 5। अब एच भाई को यहां रखा आपने तो 1 2 3 4 5, डी यहीं आएगा, और एच को वहां रखा तो अभी नीचे ही आएगा। चलो देखें कहां पे आएगा। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ एच एंड जी का सेम है ई और डी से, एच और जी का सेम है ई और डी से। अच्छा तो बन गई, जी को यहां रख लो, एच और जी में कितना का आएगा 8 साल का, और ई और डी में भी 8 साल का हो जाएगा। और एच और जी को अगर आप ऐसे रखते हो तो एच और जी का देख लो 19 और 36 में कितना गैप आ रहा है 17 का, 17 का आ रहा है ना। और ई और डी में अगर ई को यहां रखा तो 28 और 11 में 17 का आ जाएगा। अच्छा हाँ यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है यार, वाह, एच और जी सेम है ई और डी से 17, तो मतलब ये तो दोनों ही चीज बन रही है, जीई या फिर ईजी। एच और जी, अगर जी यहां पे रखा तो 36 और 28 में 8 साल का गैप है, तो ई और डी में देख लो 19 और 11 में 8 साल का। जी को यहां रख रहे हो तो एच और जी में देखो कितने साल का आ रहा है 36 और 19, 36 और 19 17 का गैप, तो डी यहां है तो ई यहां रखूं तो 28 और 11 में 17 गैप आएगा, बन रहे। अच्छा इसको देखते हैं जरा, ये वाला कैसे बनेगा। इसमें अगर मैं फिक्स करता हूं एच को यहाँ पे और के को मैं फिक्स करता हूं यहाँ पे, एच और के इस तरीके से मैंने अगर फिक्स कर लिए, अगर एच और के इस तरीके से फिक्स कर लिए, एच के पहले एक के बाद एक, तो मोर देन 4 पीपल हु आर बोर्न बिटवीन एच एंड डी, एच और डी में 4 से ज्यादा हुए तो 1 2 3 4 5, डी अपना कंफर्म यहीं बनेगा। और एच और जी का गैप ई और डी से मैच कर रहा है, एच और जी का ई और डी से, तो ई को अगर मैंने यहां रखा तो 8 और 11, 11 और 8 19, ई और डी में 11 का आएगा, तो एच और जी में 11 का तो बन ही नहीं पाएगा, है ना। और ई को वहां रखा, ई को वहां रखा तो 36 और 28 में 28 साल का गैप होगा, तो एच और जी में 28 साल का गैप बन नहीं पाएगा 30 और 19 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एच और के को यहां रखना तो कोई फायदा बन नहीं रहा है, एच और के को यहां रखने का कोई फायदा बन नहीं रहा है। तो अब मैं क्या करूं, एच को यहां से हटा दूं और के को यहां से हटा दूं, एच को ऊपर रखा तो 0, के नीचे रखा तो 0। अब एच जी और ई डी में सेम गैप आ रहा है, लेकिन पहले उसने क्या कहा था कि मोर देन 4 पीपल बिटवीन एच एंड डी, तो 1 2 3 4 5, डी यहां आएगा। अब वो एच जी और ई डी में सेम गैप आ रहा है, एच जी और ई डी में सेम, जी को यहां रखा तो एच जी में 4 का गैप, लेकिन ई डी में 4 का गैप बन नहीं पाएगा साल का, तो जी को यहीं रखूंगा। तो एच और जी में कितना बनना है 36 और 19 17 साल का गैप, तो ई और डी में 17 साल का गैप बन नहीं पाएगा, 30 और 11 में 19 साल का गैप आएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये केस पूरा ही गलत हो जाएगा, यही वाला केस सही बनेगा जिसमें ईजी सी एन डी है और ये ईजी सी एन डी है, नॉट श्योर है ये दोनों में से कौन कहां पे आएगा। मूव करते हैं इसी क्वेश्चन पे। हाउ मेनी पीपल वर बोर्न बिटवीन ई एंड के, ई और के बीच में कितने पैदा हुए। अब ई अगर यहाँ पे है तो ई और के में कितने आ जाएंगे 1 2 3 4, और ई यहाँ पे तो ई और के में 1 आएगा, तो हम बता नहीं सकते मतलब सी एन डी हो जाएगा, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज बोर्न इन लीप ईयर, लीप ईयर में कौन पैदा हुआ, लीप ईयर कौन सा, देखो लीप ईयर ये भी है, लीप ईयर ये भी है, लीप ईयर ये भी है, लीप ईयर ये 3 है,
तो एफ डी तो कंफर्म है, लेकिन ई और जी में से कोई एक आएगा। एफ डी तो कंफर्म है, ई और जी में से कोई आएगा। तो एफ और डी कंफर्म है, तो एफ दे रखा है और डी दे नहीं रखा, ई जी दे नहीं रखा, तो एफ ई अपना आंसर होगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो एफ ई होगा। ठीक है, नेक्स्ट पजल आप लोग के सामने ये गई, जो कि फ्लोर बेस्ड पजल है। 10% बैठे हुए हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। आप लोग भी मेरे साथ इसको साथ साथ बनाइए और देखिएगा कि आपका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन मैच करता है कि नहीं। 10 लोग हैं, 10 फ्लोर की बिल्डिंग पे रहते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से बन सकता है। देखिए जी, W ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, नो 2% ठीक है, कोई ऐसे स्पेशल पॉइंट दिया नहीं है। W ऑड नंबर फ्लोर और 3 फ्लोर ऊपर है Q के। W ऑड पे रहता है, पहली बात तो 3 फ्लोर ऊपर है Q के, मतलब W और Q में 2 का गैप आएगा और W जो आएगा ऑड पे आएगा। इस लाइन से क्या समझ में आया कि W 1 और 3 पे तो नहीं आ सकता, क्योंकि W के नीचे 2-3 लोग तो आएंगे, तो W 5 पे आ सकता है, 7 पे आ सकता है, 9 पे आ सकता है। 2 छोड़ के Q, 2 छोड़ के Q और 2 छोड़ के Q, ऐसे बन सकता है। ठीक है, U इमिडिएट बिलो है Q के, तो U और U इमिडिएट नीचे और 2 नीचे है Y के। U इमिडिएट नीचे है Q के, और ये जो एंड लगा है वो U के लिए लगा है। U के लिए बोल रहा है कि U 2 फ्लोर नीचे है Y के। 2 फ्लोर नीचे मतलब 1 का गैप, तो U 2 फ्लोर नीचे हो गया Y के। U 2 फ्लोर नीचे Y के और 2 फ्लोर नीचे, 1 फ्लोर और 2 फ्लोर। ठीक है, जितने Y एज मैनी लिव अबव Y एज बिलो आर, जितने Y के ऊपर, अब Y के ऊपर काउंट करोगे ना बहुत टाइम लगेगा यार, हमें टाइम बचाना है। तो Y के ऊपर छोड़ दो, Y के नीचे देख लो, जो बोला उसका उल्टा कर दो, उल्टा पुल्टा कंसेप्ट लगाओ। जो बोला है Y के ऊपर मत काउंट करो, Y के नीचे देखो 2, तो R के ऊपर 2 फिक्स करो। Y के ऊपर या नीचे देख लो, बात सेम पड़ेगी। 1 2 3 4, तो R के ऊपर 4 कर दो। 1 2 3 4। यहां Y के ऊपर काउंट करना ही आसान पड़ेगा। 3 तो R के नीचे 3, 1 2 3 R 3। बहुत आसान हो जाएंगी चीजें अगर आप लोग फॉलो करोगे तो। ठीक है, मोर देन 3% लिव बिटवीन आर एंड बी। मोर देन 3 का मतलब कम से कम 4 तो आएंगे आर और बी में, कम से कम 4 तो आएंगे। तो 1 2 3 4, वी आ ही नहीं पाएगा, गलत। 1 2 3 4 जगह ही नहीं है, 1 2 3 4, तो वी आ गया यहाँ पे। मोर देन 3 आ गए आर और बी में, है ना। यहां देखो नीचे तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। 1 2 3 4, 4 तो यहां तक हो रहे हैं, तो ऊपर ही जाएगा वी, तो वी आ गया वहां पे। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन वी जेड इज 3 मोर। ये लाइन थोड़ा लिखने वाली है। V और Z के बीच में 3 ज्यादा हैं, मतलब n+3, किसी ना किसी से 3 ज्यादा होंगे। किससे 3 ज्यादा है? 3 ज्यादा है नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन S एंड X। तो S और X के बीच में मान लो अगर n नंबर ऑफ पर्सन है, तो VZ में n+3 आएंगे। तो V मेरे पास कंफर्म है, Z है नहीं, VZ और SX। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। अब देखो VZ में अगर, अभी रुक जाओ, T लिव अबव S एंड मोर देन 1 पर्सन लिव बिटवीन देम। T लिव अबव S, T S के ऊपर आएगा और मोर देन 1 पर्सन लिव बिटवीन देम। तो इनके बीच में एटलीस्ट 2 तो आने, एटलीस्ट 2 तो आएंगे T और S के बीच में, क्योंकि मोर देन 1 का मतलब कम से कम 2 तो आएंगे। T S के ऊपर है। अब T अगर S के ऊपर है, अगर S को इनमें से कहीं भी रखा मैंने, यहां यहां या यहां, इन 3 में से कहीं भी रखा, S को यहां रखा तो T यहां आ जाएगा, लेकिन इनके बीच में 2 नहीं आ पाएंगे, तो S कंफर्म होगा यहीं पे, और T अब कहीं भी आ सकता है। इस केस में S को रखा तो T नहीं आ पाएगा ऊपर, S को रखा तो T यहां जाएगा, S को रखा तो T यहां जाएगा, और S को रखा तो T यहां जाएगा। तो T कंफर्म हो रहा है, यहां पर T यहीं आएगा। यहां रखोगे S तो भी T यहीं आएगा, यहां रखोगे तो T यहां आ नहीं सकता, यहीं पे आएगा। S यहां रखो तो T यहां नहीं आ सकता, वहीं आएगा। तो इस केस में T कंफर्म हो रहा है, इसमें S कंफर्म हो रहा है। ठीक है, अब SX और VZ करना है। देखो SX और VZ, S और V है मेरे पास, Z और X लाने हैं ढूंढ के मेरे को कहीं से भी। यहां पे मेरे को V और T है और SX VZ चाहिए ना। चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो V और Z में 3 ज्यादा हैं, तो V और Z में 3 ज्यादा, अगर मैंने Z को सपोज Z यहां रख लिया, तो V और Z में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 किससे 3 ज्यादा होगा? 3 से। तो SX में 3 आने चाहिए, SX में 3 आ ही नहीं पाएंगे। और अगर आप VZ को और ऊपर बढ़ाओगे, अगर आपने Z को और ऊपर बढ़ाया, तो VZ में कितने हो गए? 7। 7 हो गए। 7 किससे 3 ज्यादा? 4 से। तो SX में 4, 1 2 3 4 नहीं आ पाएगा। तो Z को अगर आपने यहां रखा तो कितने हो गए VX में? 10 में से 2 तो इन 2 पे तो ये 2 रह रहे हैं, तो बीच में 8 लोग हो गए। 8 लोग हो गए, तो 8 किससे 3 ज्यादा है? 5 से। तो SX में 5 आने चाहिए, 1 2 3 4 5, X अपना यहां आ जाएगा, है ना। और S के ऊपर T आ रहा था, T अपना यहां आ जाएगा, और ये केस अपना सही बन गया, सारी चीजें बन गई हैं।
इसमें देख लो, अब आप लोग इसमें भी देख लो, एस एक्स और वी जेड, एस एक्स और वी जेड, वी जेड, वी अगर ये गया तो जेड को अगर मैं यहां रखता हूं, मान लो जेड को अगर यहां रखता हूं, वी जेड में 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं। 6 किससे 3 ज्यादा होगा? 3 से, तो एस एक्स में 3 आनी चाहिए, तो एस एक्स में अगर 3 आएंगे तो एस एक्स में 3 कभी बन ही नहीं पाएंगे, एस इन दो में से ही आएगा, और एस एक्स में 3 बन ही नहीं पाएंगे। और अब एक बात समझना, जब एस एक्स में 3 नहीं बन पाएंगे ना, तो जेड को और नीचे लाओगे तो एस एक्स की क्वांटिटी और बढ़ेगी, 3 से 4 होगी और फिर 5 होगी, आप फिक्स ही नहीं कर पाओगे। और जब फिक्स ही नहीं कर पाओगे तो ये केस गलत, नो नीड टू पुट, ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी ना मैथ्स वाली चीजें आ जाती हैं, कैलकुलेशन वाली चीज आ जाती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब माइंड दौड़ाना पड़ता है। तो आप जैसे जैसे जेड को लाओगे तो वी जेड की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो एस एक्स की भी बढ़ेगी। जब 3 नहीं फिक्स कर पा रहे तो 3 से ज्यादा कैसे कर पाओगे? समझ में आ रही है बात? तो इसलिए पहले ये वाला गलत और ये वाला अपना हो गया सही। ये इसके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोगों के पास, इनको आप कमेंट करके बताइएगा क्या बनेंगे। तीसरी पजल आप लोगों के सामने ये गई, जो कि अनसर्टेन रो है, जिसमें कुछ अनसर्टेन रो ऑफ पर्सन अनसर्टेन पर्सन बैठे हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको बनाइए और देखिएगा कि इसका सॉल्यूशन सही क्या बनेगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, चलो। A certain number of people are sitting in a linear row facing north with equal distance between adjacent person. T sat third from the extreme end of the row. मतलब T किसी एक कोने से तीसरे नंबर पे बैठा है, मतलब T के या तो लेफ्ट में 2 होंगे या राइट में 2 होंगे। पहले मैं मान लेता हूँ कि चलो T के राइट में 2 कर दिए मैंने, और एक केस मान लो कि T के लेफ्ट में 2 कर दो। यही 2 पॉसिबल हो सकते हैं। O सेकंड लेफ्ट में T, O सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ T, तो इस केस में O यहां आएगा और इस केस में O यहां आएगा। 5 लोग हैं O और I के बीच में, ऐसे तो आने से रहे, तो 1 2 3 4 5 और 2 3 4 5, O और I में 5 आ गए, 2 और 3 5। N 2 राइट में I के, तो इस केस में N यहां आएगा 2 राइट में I के, और इस केस में N यहां आएगा 2 राइट में I के। 6 लोग हैं N और J में, देखो N और J में 6 हैं, तो J यहां भी आ सकता है यहां भी। तो जब कभी भी ट्री लेवल में ऐसी कोई लाइन है ना कि आप फिक्स नहीं कर पाओ, तीसरी और एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी जरूरत पड़े तो एक लाइन एक्स्ट्रा आगे पढ़ लो। मैंने आगे क्या देखा, N और J में 6 लोग हैं और K 3 लेफ्ट में J के, तो N और J में 6 अगर यहां करता हूं 2 3 4 5 6 J, तो K 3 लेफ्ट में नहीं आ पाएगा J के, तो J यहीं पे आएगा और K 3 लेफ्ट J अपना यहां पे आएगा। तो ये ना थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस बोलता है कि जब आप कभी भी ऐसा कुछ मिल रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं यार एन जे में भी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, तो आप उसकी एक लाइन आगे एक्स्ट्रा पढ़ लो, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कहां पे आएगा। इसमें देख लो, अगर आप जे को यहां ले जाओगे 3 4 5 6, जे यहीं पे आएगा, तो जे के 3 लेफ्ट में के 1 2 के नहीं आ पाएगा, तो जे को यहां खींच लो 2 3 4 5 6, एन जे में 6 हो गए, 3 4 5 6, और जे के 3 लेफ्ट में के, जे के 3 लेफ्ट में के यहां आ गया। ये अप्लाई करोगे ना तभी आएगा, ये एक्सपीरियंस से आता है, प्रैक्टिस से आता है, ऐसे नहीं आएगा हवा में, है ना। के 6 राइट में है पी के 6 राइट में पी के, तो मतलब के और पी के बीच में 5 आएंगे, तो पी यहां हो गया, तो 1 2 3 4 5, के 6 राइट में हो गया पी के, तो 1 2 3 4 5, ये गलत हो गया। के यहां पे 6 राइट में आई के बन रहा है, 2 3 4 5 है, ये गलत हो गया, ऊपर वाला ही सही जाएगा। के 6 राइट में है पी के और एग्जैक्टली बीच में पी और एल के, और पी और एल के एग्जैक्टली बीच में, तो के पी और एल के एग्जैक्टली बीच में, तो जितने के पी में आएंगे उतने उतने के एल में आएंगे, क्योंकि के एग्जैक्टली बीच में ना, के एग्जैक्टली बीच में पी एल के, तो के पी में कितने आ रहे हैं 5, तो के एल में कितने आएंगे 5 3 4 5, तो के एल में कितने आ गए 3 4 5। ठीक है, के 6 राइट में हो गया पी के और एग्जैक्टली बीच में आ गया पी और एल के, 3 2 5 और 3 2 5। ठीक है, तो ये गलत सही में हो रहा है क्या, के 6 टू द राइट ऑफ पी, 3 4 5, हाँ तो ये सही में गलत हो रहा है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एल इज 3 मोर, एल के राइट में जो लोग बैठे हैं ना वो 3 ज्यादा है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एल एम, तो एल के राइट में जो बैठे हैं, देखो यहां से और आगे बढ़ेंगे नहीं, तो एल के राइट में कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 2 2 4 3 7 3 10 2 12, एल के राइट में कितने आ रहे हैं 12 आ रहे हैं, और जब 12 आ रहे हैं तो 12 किससे 3 ज्यादा होगा, 9 से 3 ज्यादा होगा ना, तो एल और एम में कितने आएंगे 9, एल और एम में 9 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एम नहीं आ सकता, तो एम यहां आएगा, 3 4 5 6 7 8 9, तो एम आ जाएगा यहाँ पे, एम आ जाएगा यहाँ पे, एल और एम में 9 गए, 3 4 2 6 7 2 9। ठीक है,
नॉट मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन एम एंड क्यू, एम और क्यू में 2 से ज्यादा नहीं है, तो एम और क्यू में अगर 2 से ज्यादा नहीं है तो एम और क्यू में कितने आ सकते हैं, या तो 0 या 1 या 2, इतने आ सकते हैं एम और क्यू के बीच में। और क्यू जो कि किसी एक कोने पे बैठा है, तो क्यू को तो वहां रख ही नहीं सकते क्योंकि फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो एम और क्यू के बीच में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं ना, तो 1 2, क्यू अपना यहीं पे आएगा, क्यू अपना यहीं पे आएगा। और क्यू क्या बोल रहा है, कोने पे बैठा है, तो क्यू कोने पे हो गया, इसके लेफ्ट में नहीं बढ़ेंगे और इस वाले के राइट में नहीं बढ़ेंगे, और तो ये अपना सही अरेंजमेंट बनेगा। क्वेश्चन इसके देखिए कैसे है, ये आपको पूछा कितने लोग बैठे हैं और एक वो क्वेश्चन है, दोनों आप लोगों को कमेंट करके बताने कि इनके आंसर क्या बनेंगे। अपनी आखिरी पजल जो कि पैरेलल रो की है और वेरिएबल है, पीओ लेवल बेस्ड पजल है, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने जो तीनों पजल के सॉल्यूशन बनाए मेरे साथ साथ सही ही बनाए होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इसका क्या बनेगा। 10% सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 5% ईच इन सच अ वे, ठीक है, इस तरीके से ज्यादा नहीं पढ़ना है। और रो 1 में GHI JK साउथ, रो 2 में NOPQR नॉर्थ, फेज करें, ठीक है, बकवास हटाओ ये सब, फल फूल लाइक करें, करा देंगे सबको। रो 1 में GHI JK साउथ कर रहे हैं, ठीक है, ये रो 1 GHI JK सभी लोग साउथ करेंगे। और रो नंबर 2 क्या है, NOPQR है, NOPQR है, और सभी लोग फुल लाइक कर रहे हैं, करा देंगे इनको। Q और J कोने पे बैठे हैं लेकिन फेस नहीं कर रहे, बट नॉट फेसिंग ईच अदर। आर जैस्मिन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, आर आना अपना कहाँ पे है, आर अपना नॉर्थ में आना है, इस तरीके से 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 लोग आने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ एक और पॉसिबिलिटी बनाता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो आर जैस्मिन और थर्ड है लेफ्ट हैंड से, अब क्योंकि आर आना तो दूसरी रो में और लेफ्ट हैंड ये होगा, तो 1 2 3 आर अपना यहां आ जाएगा और क्या लाइक करेगा, जैस्मिन। और उसने ये भी बोला है क्यू और जे सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो बट नॉट फेसिंग ईच अदर। तो मान लो कि जे अपना यहां पे तो क्यू यहां होगा, और मान लो जे अपना यहां है तो क्यू अपना यहां होगा, यही हो सकता है जे क्यू और जे क्यू, क्योंकि दोनों फेस कर भी नहीं रहे। और आर अपना जैस्मिन, तो आर अपना इस केस में जैस्मिन यहीं पे रहेगा जैसे नीचे वाले में है। सनफ्लावर इमीडिएट लेफ्ट में है आर के, जो आर को फेस कर रहा है, द सनफ्लावर जो लाइक कर रहा है, द वन हु लाइक सनफ्लावर इमीडिएट लेफ्ट में जो आर को फेस कर रहा है, आर को फेस ये, तो सनफ्लावर इसके इमीडिएट लेफ्ट ऐसे बनेगा, सनफ्लावर आर को फेस ये कर रहा है, इमीडिएट लेफ्ट ये बनेगा, तो सनफ्लावर यहां आ जाएगा, सनफ्लावर, ठीक है। 1% सेट बिटवीन जे एंड एच, जे और एच में एक आएगा, जे ये गया तो एच अपना कंफर्म यहां आएगा, जे अपना ये गया तो एच अपना कंफर्म यहां आएगा। लोटस फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एच, जो एच के इमीडिएट राइट में हो उसको कौन फेस कर रहा है, लोटस, तो एच के इमीडिएट राइट में ये, और इसको कौन फेस करेगा, लोटस। एच का इमीडिएट राइट ये और इसको कौन फेस करेगा, लोटस। दो पर्सन बैठे हैं, लोटस एंड द वन हु लाइक लिली, नहीं धालिया। 2% सिट बिटवीन द वन हु लाइक लोटस एंड द वन हु लाइक्स धालिया, लोटस और दो छोड़ के ये आ गया धालिया, और इधर भी ये दलिया यहां पे आ जाएगा, ठीक है। धालिया एंड रोज आर फेसिंग ईच अदर, द वन हु लाइक्स धालिया एंड रोज आर फेसिंग ईच अदर, धालिया ये कहता है रोज अपना यहां आ जाएगा और इस केस में रोज यहां आ जाएगा, दोनों सेम जा रहा है, बस क्यू और जे का चक्कर पड़ रहा है। के ओ को फेस कर रहा है और दो लेफ्ट में है मैरीगोल्ड के ओ को फेस कर रहा है, के ओ को फेस कर रहा है और दो लेफ्ट में मैरीगोल्ड के। अब देखो के कहां पे आना था, के आना था ऊपर, तो के अगर दो लेफ्ट में है ओ के, तो के यहां रखूंगा तो एच के दो लेफ्ट हो जाएगा, तो के को यहीं रखना पड़ेगा, और के दो लेफ्ट में हो गया ओ के, है ना, क्योंकि उसने बोला है के क्या है, के नहीं नहीं नहीं, के ओ के दो लेफ्ट नहीं है, सॉरी 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 माय डियर फ्रेंड, सॉरी, के फेसेस ओ और सेकंड लेफ्ट में मैरीगोल्ड के, अच्छा के ओ को फेस कर रहा है। देखो के यहां रखूं तो ओ को फेस नहीं करेगा, के यहां रखूं तो ओ को तो करेगा, लेकिन के फिर दो लेफ्ट में किसी के हो नहीं पाएगा, तो के को रखो यहां पे और ओ को फेस कराओ यहां पे, और के किसके दो लेफ्ट में, जो मैरीगोल्ड लाइक कर रहा है, तो मैरीगोल्ड ये हो जाएगा, ठीक है। के फेसेस ओ और एंड सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक मैरीगोल्ड, ठीक है। यहां पे देखना जरा, के यहां आ नहीं सकता, यहां आ नहीं सकता, के किसी के दो लेफ्ट बन नहीं पाएगा, तो के कंफर्म यहां आएगा, के ओ को फेस करेगा, मैरीगोल्ड यहां आ जाएगा, के दो लेफ्ट में हो गया किसके, मैरीगोल्ड वाले के। आगे 1% सेट बिटवीन आई एंड द वन हु लाइक्स ट्यूलिप, आई और ट्यूलिप वाले के बीच में एक का गैप है, आई कहां पे आना, आई आना ऊपर है, आई यहां रखा तो ट्यूलिप नहीं आ पाएगा, आई और सनफ्लावर हो पाएगा, तो आई यहां रखो और
टूलिप यहाँ रख दो, और इसमें आई यहाँ रखोगे तो ट्यूलिप नहीं बन पाएगा, तो आई यहाँ रखो, ट्यूलिप यहाँ आ जाएगा, आई और ट्यूलिप में एक का गैप आ गया। तो जी एच आई जे के आने थे तो जी रह गया है, जी एच आई जे के, यहाँ पे जी रह गया है, जी रख दो, ठीक है। फिर देखिए जरा, जी फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन लाइक डेजी, जी उसको फेस कर रहे हो डेजी के इमीडिएट राइट में, जी लोटस को कर रहा है तो डेजी के इमीडिएट राइट वाला कौन बनेगा, लोटस। जी उसको फेस कर रहा है जो डेजी के इमीडिएट राइट में, तो डेजी के इमीडिएट राइट ये, और जी इसको फेस कर रहा है। मोर देन वन पर्सन सिट इन पी एंड हिबिस्कस, पी और हिबिस्कस के बीच में मोर देन वन है। अब पी कहाँ आना है, पी और हिबिस्कस के बीच में मोर देन वन है, तो पी को यहाँ रखा तो हिबिस्कस कहाँ आ सकता है, यहीं पे आएगा हिबिस्कस, तो फिर है ना। और मोर देन वन का मतलब कम से कम दो तो आएंगे पी हिबिस्कस में, तो पी यहाँ रखा तो एक दो तीन, हिबिस्कस बेचारा आ ही नहीं पाएगा, यहीं रह जाएगा, और पी यहाँ रखा तो एक हिबिस्कस यहाँ पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा इसमें देखना, अगर पी को यहाँ रखा तो एक दो हिबिस्कस आ जाएगा, पी रखा तो फिर हिबिस्कस नहीं बना, तो पी ये हो गया गलत, एक दो छोड़ के हिबिस्कस, मोर देन वन आ गए इनमें, है ना। और कौन बचा, एन ओ पी क्यू आर, तो एन आ जाएगा यहाँ पे, एन ओ पी क्यू आर। और एक फूल कौन सा बचा है, लोटस नहीं, ये तो हो गया जैस्मिन, जैस्मिन धालिया हो गई, सनफ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड, रोज, लिली, ट्यूलिप, लिली रह गई हमारी, तो लिली को हम यहाँ पे लगाएंगे, हमारी प्यारी सी लिली, ठीक है। तो लिली, मैरीगोल्ड, ट्यूलिप, सनफ्लावर, रोज, और डेजी, लोटस, जैस्मिन, हिबिस्कस, क्या लिख दिया मैंने, हिबिस्कस लिखा, धालिया, और ये अपना सही ऑर्डर बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पहला अरेंजमेंट जैसा ही बनाया होगा, राइट। तो पजल तो सारी बढ़िया थी, मजा आ गया होगा आप लोगों को करके। और मुझे ये बताना कि कितनी पजल आप लोगों ने खुद से बनाई, क्या चारों में से चारों पजल आप लोगों ने खुद से बना ली कि नहीं बनाई, ये मुझे जरूर बताना। आज की सेवाएं हम यहीं पे समाप्त करते हैं इन दो क्वेश्चन के साथ, जिनको आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कि क्या बनेगा। आज की सेवाएं यहीं समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, राइट। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जहाँ पे मेंशन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में।